Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are going to have practice over models. So you are requested to translate the sentences in English which I am going to speak, and you are also requested to note these sentences down on your notebook so that you can revise them. ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं जो सेंटेंसेस बोलने वाला हूँ हिंदी में उसका ट्रांसलेशन लिखना है कमेंट सेक्शन में, और आप इसको नोटबुक पर भी लिखेंगे सो दैट आप बाद में रिवाइज कर पाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे सारे मॉडल्स जितने हमने डिस्कस किए हैं उन सबको कर लेंगे। जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, जहां ट्रांसलेशन आप नहीं बता पाएंगे, वहां पर मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले पॉसिबिलिटी वाले कर लेते हैं जो हमने कल डिस्कस भी किए थे। तो पॉसिबिलिटी में मुझे एक बार बताइएगा ट्रांसलेशन से पहले कि 20% पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं। 20% पॉसिबिलिटी कोई चीज शायद ही अगर हो, क्या यूज करते हैं। ऑप्शंस आपके थ्री हैं, मे, माइट, मस्ट। इन तीनों में बताइएगा 20% पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे। क्योंकि शायद शायद ही होने वाली है, शायद ही, तो वो लेस पॉसिबिलिटी, स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। और जिनको नहीं आता है वो नो लिखेंगे। आप लोग आंसर कर रहे हैं माइट। काफी लोग ऐसे भी हैं जो आंसर नहीं करते हैं। व्हाट इज द रीजन। मोनाली जी का आंसर नहीं आया, आरवी जी ने आंसर नहीं किया है। ऑलराइट, तो माइट आपका करेक्ट आंसर है। कोई चीज स्मॉल प्रोबेबिलिटी यानी स्मॉल पॉसिबिलिटी के साथ आती है तो माइट यूज करते हैं। ठीक है, और बताइए अगर अच्छी पॉसिबिलिटी होगी, मतलब हम कह रहे हैं कि ठीक है अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, मतलब बेस्ट नहीं बोल रहे हैं, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं, मीडियम या 80% पॉसिबिलिटी, तो वहां पर क्या यूज करेंगे। कोई चीज शायद हो, अच्छी पॉसिबिलिटी है, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे, पक्की वाली पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे, बट मीडियम पॉसिबिलिटी, 80% चांसेस है अच्छी होने के। बताइए मे, माइट, मस्ट में क्या यूज करेंगे। 80% पॉसिबिलिटी और 80% पॉसिबिलिटी क्या यूज करते हैं। तो मैंने कहा कोई शायद आ जाए, है ना, वो आए, शायद आए, है ना, वो आ सकता है, मतलब आपको पॉसिबिलिटी है, अच्छी पॉसिबिलिटी है, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे, 80% पॉसिबिलिटी है, क्या यूज कर सकते हैं। बाय। यस, यू आर राइटिंग योर रिस्पॉन्स दैट यू आर गोइंग टू यूज मे, करेक्ट, मे यूज करेंगे। और मान लीजिए पक्की है, लगभग 95% पॉसिबिलिटी है कि पक्का वो आ सकता है, पक्का बारिश हो सकती है, मुझे दिख रहा है काले बादल है, वेदर इज क्लाउडी, सो पक्का बारिश होने वाली है, पक्का बारिश होगी ऐसा। देन मे, कैन, माइट, मस्ट क्या यूज कर सकते हैं। पक्का बारिश होगी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। पक्का बारिश के लिए मस्ट का यूज करेंगे। मैंने एक ऑप्शन कैन दे दिया था, कैन के साथ चलेगा। कैन का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, बट यहाँ पर जब हम एम्फोसाइज कर रहे हैं कोई चीज होगी ही होगी, तो वहां पर हम कहेंगे हम्म बारिश पक्का होगी। इट मस्ट रेन टुडे बिकॉज द वेदर इज क्लाउड। चलिए, तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन में भी करेंगे। अच्छा मुझे बताइए जनरल एडवाइस के लिए क्या यूज करते हैं। जब किसी को सुझाव देना होता है, सलाह देना होता है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, सलाह वाला, सलाह वाला चाहिए। ठीक है, एडवाइस वाला चाहिए, ऑब्लिगेशन वाला नहीं, सलाह वाला। व्हाट वुड यू बी यूजिंग इन द केस ऑफ एडवाइस, सजेशन। चलिए, शुड बताया आपने, कोई और वर्ड भी है जिसका यूज किया जा सकता है। एक अल्टरनेटिव भी बताया था फॉर्मल वे में। आई वॉन्ट बोथ आंसर्स। एडवाइस या सजेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। अमरजा जी ने बोथ
बताया है, दोनों आंसर्स दिए हैं, शुड भी दिया था ऊपर, तो बताया ऑट टू। यस, ought to can be used formally, है ना? तो should और ought to both are correct, बट should का जनरल वे में यूज होता है और ought to का फॉर्मल वे में यूज होता है, काफी कम यूज होता है, बट फॉर्मली आप यूज करना चाहें तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे, मान लीजिए कोई चीज आपको करनी पड़ती है, मजबूरी वाली चीज, हैव टू इट इज करेक्ट, नो, हैव टू इज नॉट एडवाइस। कोई चीज करनी पड़ती है, अब ये वाले क्वेश्चन में आपका अप्लाई हो सकता है, कोई चीज करनी पड़ती है, ठीक, मतलब मजबूरी हो जाती है या फिर ऑब्लिगेशन हो गया, कोई चीज करनी पड़ती है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ेगा, कोई चीज करना पड़ता है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? डज एनीवन हैव एनी आइडिया? इफ यू आर हैविंग आइडिया, राइट आंसर, इफ यू डू नॉट हैव आइडिया, राइट नो। कोई चीज करनी पड़ती है, मजबूरी है करना, unable unable to write the correct answer, then type no। कोई चीज करनी पड़ती है, कैन नहीं होगा, मतलब करनी पड़ती है, कैन तो होता है कर सकते हैं, राइट, एबिलिटी, एबिलिटी में भी हो जाता है, पॉसिबिलिटी में भी हो जाता है, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट या परमिशन में भी कैन का यूज हो जाता है। कोशिश करनी पड़ती है, वहां पे यूज करेंगे हैव टू या फिर हैज टू। हैव टू मॉडल वर्ब है, हैव टू का ही हैज टू हो जाता है, पता होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज टू हो जाएगा। पास्ट में हैव टू का क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? पास्ट में कोई चीज करनी पड़ती थी, हैव नहीं, हैव टू। पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड टू, करेक्ट, हैड टू। अच्छा, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? कैन यू गेस? हैव टू का फ्यूचर क्या बनेगा, बताइए। हैव टू का फ्यूचर, मोनाली जी हैज टू लिख रही है, हैज टू तो प्रेजेंट में ही रहता है, हैव टू और हैज टू दोनों प्रेजेंट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां पर हैज टू हो जाएगा, जैसे ही हैज टू, शी हैज टू, राहुल हैज टू। फ्यूचर में क्या होगा? कैन एनीवन गेस? नहीं, फ्यूचर में आपका हैव टू का होगा, या तो यस, अमरजा जी हैज गिवन करेक्ट आंसर, दैट इज विल हैव टू कर लेंगे, या तो शैल हैव टू कर लेंगे, विल टू नहीं, हैव टू तो आएगा ही आएगा, याद रखें, ठीक है। चलिए, इसके साथ हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं, आप ट्रांसलेट करेंगे एंड आप अपने नोटबुक पर भी लिखेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करना की इंग्लिश होती है स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। जस्ट ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, नोटबुक पर भी लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। नोटबुक पर बाद में लिखिएगा जब मैं कंफर्म कर दूं आंसर, बट हिंदी लिख लीजिएगा। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन द रिस्पॉन्सेस, ज्यादातर लोग लिख रहे हैं आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। यस, करेक्ट आंसर वुड बी आई हैव टू स्टडी, डाल लीजिएगा नोटबुक पे, जरूर लिखिएगा, आई हैव टू स्टडी, फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं मुझे की जगह उसे कर दूं, उसे लिखिएगा, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा? उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रेजेंट में ही है, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही और शी में कुछ भी लगा सकते हैं, सही है, क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ मेल है फीमेल, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है। आमिर जी ने किया है ही हैज टू स्टडी, मोनाली जी ने किया है शी हैज टू स्टडी। नो रवजोत जी, आई विल टू स्टडी, सर इट इज करेक्ट, नो दैट इज इनकरेक्ट। उसे पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ती है, ही हैज टू स्टडी, और शी हैज टू स्टडी, दोनों में से एक, ठीक। लिख लेंगे नोटबुक पर, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, ही हैज टू स्टडी,
ही हैज टू स्टडी। ऐसे बताएंगे मुझे, आप पास्ट में हम करेंगे इसका यूज, ठीक है। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, जस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक। हिंदी नोटबुक पर लिखिएगा। एंड इंग्लिश यू मस्ट फर्स्ट राइट इन कमेंट सेक्शन एंड देन ऑन नोटबुक। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, या मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी भी बोलूं ना, तब भी यही। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी स्लैश लाग लिख लीजिएगा। मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी, दोनों की ही इंग्लिश सेम बनेगी, सेम इंग्लिश। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी या मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी, will be having same translation for both. Yes, you are writing your response as I had to study. That's correct. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी या पड़ी थी, I had to study होगा, ठीक है, पास्ट में। अच्छा ऐसे बताइएगा, उसे पढ़ाई करनी पड़ी थी। यहाँ तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, क्या हैज टू तो लगा नहीं सकते ना। तो बताइए, उसे पढ़ाई करनी पड़ी थी, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन फॉर दिस। पास्ट में तो हैड टू ही रहता, ठीक है। उसे पढ़ाई करनी पड़ी थी, यस। शी हैड टू स्टडी और ही हैड टू स्टडी, दोनों ही सही है आपके। या तो शी कर लेंगे या ही कर लेंगे, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो करेक्ट आंसर ही लिख लेंगे इसको नोटबुक में। उसे पढ़ाई करनी पड़ी थी या पढ़ती थी, उसे पढ़ाई करनी पड़ती थी या पढ़ी थी, दोनों का ही ट्रांसलेशन एक ही होगा। चाहे तो ही हैड टू स्टडी कर लीजिए, चाहे शी हैड टू स्टडी कर लीजिए, ठीक। उसे पढ़ाई करनी पड़ती थी या उसे पढ़ाई करनी पड़ी थी, ही हैड टू स्टडी। अब आते हैं फ्यूचर में, बताइए, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस, राधा जी ने रिस्पॉन्स किया है, अमरजा जी ने। प्रभजोत जी थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, आई विल हैव की जगह आपने हैड टू किया है। आई विल हैव टू होना चाहिए, हैड टू तो पास्ट में होगा ना। हैड टू सेकंड फॉर्म, हैड टू पास्ट में यूज होता है, हैव टू आपका मॉडल वर्ब यहाँ पे एज हम ले रहे हैं, मॉडल वर्ब एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल वर्ब ले रहा है, तो आई विल हैव टू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी, आई विल हैव टू स्टडी, ठीक है। मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी, आई विल हैव टू स्टडी, ठीक है। आप यहाँ पर शैल का यूज भी कर सकते थे, आई और वी के साथ शैल भी आता है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का यूज करते हैं, तो रिमेम्बर दैट। आई और वी के साथ हम शैल का यूज कर सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज करते हैं, तो आई विल हैव टू स्टडी आपका करेक्ट। ऐसे ही बताएंगे, उसे करनी पड़ेगी, करनी पड़ी थी बोल दिया तो मैंने क्या। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी, ये होता है इसका, ठीक है, लिख लेंगे। आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। और दूसरा मैंने बोला है, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें आंसर करेंगे। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी, तो उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी का क्या बनेगा। काइंडली नोट डाउन ऑन योर नोटबुक, लिखते जाइएगा नोटबुक पर, अपनी नोटबुक की पिक्चर भेजिएगा ग्रुप में। काइंडली शेयर द पिक्चर्स ऑफ योर नोट्स। उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अमरजा जी यू हैव रिटन ही विल हैज टू स्टडी। राधा जी यू आर ऑल्सो राइटिंग ही विल हैज टू स्टडी, कर दी ना गलती। आप प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रवजोत जी, शी विल हैव टू स्टडी, करेक्ट। शी विल हैव टू स्टडी, मोनाली जी शी विल हैव टू स्टडी, बढ़िया। विल हैव टू होगा, चाहे ही आए शी आए कुछ भी आए। फ्यूचर में कब हम एस और एस लगाते हैं, वो आपके साथ एस और एस को आता ही नहीं, वो तो केवल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, वर्ब की फॉर्म, राइट। तो हैव में एस कैसे लग जाएगा, विल के बाद एस तो लगता ही नहीं है। तो ही विल हैव टू स्टडी या फिर शी विल हैव टू स्टडी, दैट इज द करेक्ट आंसर। लिख लेंगे इसे आप अपने नोटबुक पर, ही विल हैव टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना।
ही विल हैव टू स्टडी या फिर शी विल हैव टू स्टडी भी करेक्ट है, जेंडर स्पेसिफाइड। ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप होमवर्क लिखेंगे, साथ में होमवर्क लिखते जाएंगे। ठीक है। हम बाद में दूसरा प्रैक्टिस करेंगे। इसके होमवर्क लिख लीजिए, मैं आपको सेंटेंस में बोल देता हूँ मिक्स में। ठीक है, इसको आप लिखिएगा, इसको आंसर नहीं करना है, आप ग्रुप में शेयर करेंगे कल तक। राहुल को जाना पड़ता है, जल्दी से लिखिए फटाफट होमवर्क। राहुल को जाना पड़ता है। राहुल सिंगुलर है, याद रखेंगे, सिंगुलर में हैज टू आता है ना। ठीक, राहुल को जाना पड़ता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, ठीक, ये बात याद रखेंगे। थर्ड पर्सन है राहुल। तो राहुल को जाना पड़ता है, दूसरा लिखेंगे। मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खेलना पड़ता था। होमवर्क लिखना है, जल्दी से कीजिए। मुझे खेलना पड़ता था, नोटबुक पर लिखेंगे होमवर्क। मुझे खेलना पड़ता था। नेक्स्ट लिखेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, तीन सेंटेंसेस बोल दिया है मैंने। आप एक चीज डालिएगा यहाँ पर, नीचे नोट डाल लीजिएगा। होमवर्क आपको तीन ही इसमें मिलेंगे, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो और होमवर्क मिलेंगे साथ साथ। एक नोट डाल लीजिएगा, नोट NOTE, और उसके आगे लिखिएगा मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में हैव टू का फ्यूचर बनाने के लिए, हैव टू का फ्यूचर बनाने के लिए, हैव टू का फ्यूचर बनाने के लिए, वैसे तो विल हैव टू का यूज होता है, वैसे तो विल हैव टू का यूज होता है, वैसे तो विल हैव टू का यूज होता है। पर आजकल, पर आजकल, आजकल विल हैव टू की जगह, आजकल विल हैव टू की जगह फ्यूचर टेंस में भी लोग केवल हैव टू का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में भी लोग केवल हैव टू का यूज करते हैं। पर आजकल लोग फ्यूचर टेंस में भी हैव टू का यूज करते हैं। क्या समझा आपने इससे? नोट में मैंने बोला कि, सुनिए ध्यान से, लिख लिया हो, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। नोट में मैंने बोला कि फ्यूचर टेंस में हैव टू का जो फ्यूचर फॉर्म होता है वो विल हैव टू होता है मॉडर्न इंग्लिश में, राइट। लेकिन आजकल विल हैव टू की जगह पर हैव टू का यूज भी किया जाता है। इससे क्या मतलब समझिए आप। जैसे मैंने कहा कि मुझे आना पड़ेगा, तो मैं क्या ट्रांसलेट करूंगा, आई विल हैव टू कम बोलूंगा, राइट। मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आई विल हैव टू कम, शैल का यूज ट्रेडिशनल इंग्लिश में होता है, शैल हैव टू बोल सकते थे। आई विल हैव टू कम बोलूंगा, करेक्ट। मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम। बट मैंने क्या बोला, आजकल लोग विल को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, विल हैव टू की जगह हैव टू का यूज भी कर ले रहे हैं। जैसे मुझे आना पड़ेगा कि इंग्लिश भी वो क्या कर रहे हैं, आई हैव टू कम। तो वो एक्सेप्टेबल है, इसलिए इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि मुझे आना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, उसकी इंग्लिश आई हैव टू कम होती है। दूसरा, मुझे आना पड़ेगा, कुछ लोग इसकी इंग्लिश भी आई हैव टू कम बनाते हैं। ठीक। तो फ्यूचर में अगर आप कभी सुने कि वी हैव टू फाइंड हिम, तो हो सकता है उसका सेंस ये हो कि हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हमें उसे ढूंढना पड़ता है नहीं, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मूवीज में आप देखते होंगे, एनी हाउ वी हैव टू फाइंड हिम, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, वहां पड़ेगा वाला सेंस है। तो याद रखेंगे, जनरली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम विल हैव टू ही लगाते हैं। पर कन्वर्सेशन में लोग विल को एलिमिनेट करके हैव टू का यूज भी फ्यूचर में कर लेते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? राइट, यस, इफ यू अंडरस्टूड कि विल हैव टू की जगह काफी लोग हैव टू का यूज करते हैं। राइट, यस।
रवजोत जी, वेर आर यू बिजी? व्हाट हैपन? कितने लोगों को बात समझ में आई? दो लोगों को केवल आई बात समझ में। कितने लोगों को नहीं आई? तीन लोगों को आई है। मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछ ही लेता हूँ, देखता हूँ समझ में आई है या नहीं। इसके दोनों आंसर लिखिएगा, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि मुझे खाना पकाना पड़ेगा। दो आंसर लिखिए इसके। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एक पॉपुलर इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जिसमें लोग एक चीज को एलिमिनेट करते हैं। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, ठीक है? दोनों आंसर चाहिए मुझे इसके। मुझे खाना पकाना पड़ेगा। मोनाली जी हैज आंसर्ड आई विल हैव टू कुक द फूड और आई हैव टू कुक द फूड। अमरजा जी हैज आल्सो आंसर्ड आई विल हैव टू कुक द फूड और आई हैव टू कुक द फूड। करेक्ट। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आता फिर से सुन लीजिए। मैंने कहा कि फ्यूचर में हम विल हैव टू लगाते हैं, करेक्ट है, ग्रामर के अकॉर्डिंग 100% करेक्ट है। पर मॉडर्न इंग्लिश में पॉपुलरली हैव टू का यूज भी होता है फ्यूचर के लिए भी। एक यूज प्रेजेंट के लिए होता है, वो हमें पता है। जैसे आई हैव टू कुक द फूड, इसकी हिंदी और क्या हो सकती है, बता सकता है मुझे कोई? मुझे खाना पकाना पड़ेगा, ये तो सेंस के आधार पे आपने कर लिया। इसकी प्रेजेंट में हिंदी क्या होती है? आई हैव टू कुक द फूड। कोई लिखेगा हिंदी यहाँ पर? आई हैव टू कुक द फूड की हिंदी क्या होगी? एक तो मुझे खाना पकाना पड़ेगा, लैंग्वेज की बेसिस पे आपने कर लिया। और अभी अभी हमने ट्रांसलेशन किया भी था, आई हैव टू कुक फूड, ये हिंदी क्या होगी? तो दो यूसेज आपने समझे। मतलब आई हैव टू कुक फूड की दो पॉसिबल हिंदी हो सकती है। एक तो ग्रामर के अकॉर्डिंग पॉसिबल हिंदी है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, ये श्राद्ध जी करेक्ट। और दूसरा, लोगों के द्वारा लैंग्वेज का यूसेज करने के अर्थ में कि वो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, मुझे खाना पकाना पड़ेगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है। सबसे पहली बात, आई हैव टू कुक फूड पहली प्रायोरिटी ग्रामर के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि मुझे खाना पकाना पड़ेगा, पहली प्रायोरिटी आई विल हैव टू कुक द फूड। दूसरी प्रायोरिटी जो हम कहते हैं कि लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं, बिल खा जाते हैं, बिल लगाते नहीं है, तो आप बोलेंगे आई हैव टू कुक फूड, वो भी आपका करेक्ट है। ठीक है। मुझे खाना पकाना पड़ेगा भी हिंदी हो सकता है, और मुझे खाना पकाना पड़ता है ये भी हिंदी हो सकती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नोट आपने डाल लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि आपने मे, माइट और मस्ट का बताया था, उसमें हम कर लेते हैं कुछ ट्रांसलेशन। जल्दी से आंसर कीजिएगा और अपने नोटबुक पर जरूर लिखिएगा, ताकि आप रिवाइज कर पाए और आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। रवजोत जी आप गायब हो चुके हैं, टर्न ऑन योर कैमरा। दोज हु आर अवेलेबल प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। रवजोत जी, मोनाली जी, आरोही जी, दिव्यांशी जी, अमरजा जी। ठीक है। चलिए, बात करते हैं। बताइएगा मुझे, मे के वैसे हम जानते हैं कौन कौन से यूज होते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी हो गया, 80% पॉसिबिलिटी। दूसरा फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया, पता होना चाहिए आपको, राइट। माइट का एक ही यूज होता है, बस पॉसिबिलिटी, वो भी 20% पॉसिबिलिटी, शायद ही वाला। और मस्ट का भी आपका दो यूज हो जाएगा। एक तो मस्ट ऑब्लिगेशन, कोई काम करना ही चाहिए, ऐसा वाला। और दूसरा आपका मस्ट का ही अल्टरनेटिव हैव टू भी होता है कभी कभी, समटाइम्स, ठीक है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं, करना ही पड़ता है तो। और ये चीज आप याद रखेंगे। और मस्ट का एक होता है पॉसिबिलिटी वाला, जहां पर 95% पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो आप समझते हैं और करेंगे ट्रांसलेशन। हम्म, वह शायद झूठ बोलेगा। वह शायद झूठ बोलेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं वह शायद झूठ बोल सकता है। दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होने वाला है। या वह शायद झूठ बोले, इसका भी ट्रांसलेशन वही होगा। या वह शायद झूठ बोलता है, इसका भी ट्रांसलेशन वही कर सकते हैं आप। ठीक है, बताइए, वह शायद झूठ बोलेगा। वह शायद झूठ बोलेगा, देखिए फ्यूचर में भी चला गया, मे माइट मस्ट, इसका यूज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी चला गया, है ना। टॉक लाई नहीं होता है, टेलर लाई होता है। टेलर लाई या लाई बोल दीजिए, लाई अपने आप में वर्ब भी है, मोनालिस।
वह शायद झूठ बोलेगा। यू रिक्वेस्टेड टू ट्रांसलेट दिस स्टेटमेंट। वह शायद झूठ बोलेगा, या फिर वह शायद झूठ बोल सकता है, या शायद वह शायद झूठ बोलता है ना। शायद वही झूठ बोलता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इन दैट वे ही मे टेल अ लाई। करेक्ट। इसी का दूसरा यूसेज ये भी हो सकता है, वह शायद झूठ बोल रहा है। बताइए, वह शायद झूठ बोल रहा है। कैन यू ट्रांसलेट दिस? डू इट फास्ट। वह शायद झूठ बोल रहा है। मे का यूज ही करेंगे यहाँ पर। क्यों करेंगे मे का यूज? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है। शायद का अर्थ इंग्लिश में मे ही करते हैं, शायद ही का अर्थ माइट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। शायद का अर्थ जनरली मे होता है, और शायद ही का अर्थ माइट होता है, और पक्की संभावना का अर्थ मस्ट होता है ना। तो वह शायद झूठ बोल रहा है। इसका कंटिन्यूअस में बनाना है। कैसे बना सकते हैं? कंटिन्यूअस रहा रही कॉन्सेप्ट यानी क्या आ जाना चाहिए? रहा रही दिखते ही एक चीज मन में आनी चाहिए, हमेशा आनी चाहिए, वो है आईएनजी कॉन्सेप्ट, है ना। जहां रहा रही दिखा, वहां आईएनजी जरूर दिखना चाहिए। और आईएनजी से पहले क्या आएगा? कोई ना कोई बी फॉर्म जरूर आया होगा। चाहे वो खुद भी आ जाए, या इज एम आर आए, या वॉज हो रहा है, या बी ना आए, तो जरूर आना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताएंगे। अमरजा जी ने आंसर किया है, ही मे बी टेलिंग अ लाई। प्लीज लिखिएगा अपने नोटबुक पर। पहला सेंटेंस आप लिखेंगे, वह शायद झूठ बोल सकता है। ही मे टेल अ लाई। नोटबुक पर जरूर लिखेंगे, जरूर 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 लिखेंगे। वह शायद झूठ बोल सकता है। ही मे टेल अ लाई। वह शायद झूठ बोल रहा है। ही मे बी टेलिंग अ लाई। अगला बताएंगे आप मुझे, शायद उसने ही झूठ बोला था। शायद उसने झूठ बोला था। यहां इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब बोल चुका है वो, राइट। परफेक्ट बन गया है। शायद उसने ही झूठ बोला था, या शायद उसने झूठ बोला था। परफेक्ट वाला बता चुका हूं केस, कल परसों की कॉन्सेप्ट पे बात हुई थी। शायद उसने ही झूठ बोला था, पास्ट में चला गया वर्ड। माइट यूज मत कीजिएगा, याद रखेंगे। मे ही यूज होगा यहाँ पर, बट क्या करेंगे एप्लीकेशन बताएंगे। अमरजा हैज आंसर, ही मे हैव टोल्ड अ लाई। देखते हैं और लोगों का क्या आंसर आता है। शायद उसने ही झूठ बोला था। समझिए, कीजिए और बताइए। शायद उसने ही झूठ बोला था। काइंडली आंसर। यस, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ही मे हैव टोल्ड अ लाई। लिख लेंगे नोटबुक पर। शायद उसने झूठ बोला था। ही मे हैव टोल्ड अ लाई, करेक्ट आंसर। ही मे हैव टोल्ड अ लाई। एक और आंसर करेंगे मुझे, वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा था। शायद वह सुबह से झूठ बोल रहा था, या वह शायद सुबह से झूठ बोल रहा था। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया है मॉडल में भी, है ना। वह सुबह सुबह से झूठ बोल रहा था, क्योंकि टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, और रहा रही कॉन्सेप्ट आया है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। वह सुबह से झूठ बोल रहा था। आंसर इट फास्ट। ट्रांसलेट एवरीवन। वह सुबह से झूठ बोल रहा था। वह सुबह से झूठ बोल रहा था। Yes, the correct answer would be, he may have been telling a lie since morning. Those who have answered this, they are doing well. He may have been telling a lie since morning. Okay. He may have been telling a lie since morning. Correct. Got it?
लिख लेंगे इसको। शायद वह सुबह से झूठ बोल रहा है। ओके, सो ही मे हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग, बिकॉज टाइम इज गिवन, सो यहाँ पर हैव बीन का यूज कर लिया हमने मे के साथ। ऑल राइट, कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से बताएंगे यस और नो। टेल मी फास्ट, कितने लोगों को समझ में आया ये चारों कॉन्सेप्ट मे के साथ, कितने लोगों को समझ में आया? यस और नो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जल्दी से बताइए। डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? यस और नो जल्दी से ईमानदारी से लिखिए। मोनाली जी, राधा जी, आमरजा जी, गुरसीत जी, यू आर राइटिंग यस। ओके, एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ अदर्स? आरोही जी यस। यस। ठीक है, ऑल राइट। दिव्यांशी जी, व्हाट अबाउट यू? यू डिड नॉट राइट योर रिस्पॉन्स। रिधिमा जी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको, नो लिखिए अगर नहीं आ रहा सुनना। ऑल राइट, तो ये हमने चारों इसमें कर लिया। जब भी हम बात करते हैं शायद कोई काम हो, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, पर 100% हम नहीं कह रहे उसको, 80% पॉसिबिलिटी हम कह रहे हैं। ठीक है, 95% भी नहीं कह रहे, तो वहां पर हम मे का यूज कर लेते हैं। अब आगे आएंगे, बताएंगे। ट्रांसलेट दिस। वह शायद ही झूठ बोलेगा, या वह शायद ही झूठ बोल सकता है। वह शायद ही झूठ बोले, चाहे ये बोलूं मैं, ट्रांसलेशन सेम होगा। वह शायद ही झूठ बोले, वह शायद ही झूठ बोले, या वह शायद ही झूठ बोल सकता है, या वह शायद ही झूठ बोलेगा, या फिर वह शायद ही झूठ बोलता है। चारों का ट्रांसलेशन एक ही होने वाला है। शायद ही झूठ बोले, वह शायद ही झूठ बोले, बताइए। शायद ही, बहुत कम पॉसिबिलिटी दिख रही है झूठ बोलने की, राइट? तो क्या आएगा, कौन सा मॉडल आएगा, समझना है, बताना है। ठीक है, 20% पॉसिबिलिटी, हिंट दे दिया मैंने आपको। वह शायद ही झूठ बोले, वह शायद ही झूठ बोले। वह शायद ही झूठ बोले। यस, यू आर डूइंग वेल। ही माइट टेल अ लाई, करेक्ट। ही माइट टेल अ लाई ही आप करेंगे, बिल्कुल सही किया है आप लोगों ने। अब ऐसे ही आप क्या कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं। कंटिन्यूअस में बताएंगे, वह शायद ही झूठ बोल रहा है। वह शायद ही झूठ बोल रहा है, वह शायद ही झूठ बोल रहा है। डू इट फास्ट। वह शायद ही झूठ बोल रहा है, वह शायद ही झूठ बोल रहा है। इसको नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, जो आप लिखते जा रहे होंगे, आई होप। वह शायद ही झूठ बोले, ही माइट टेल अ लाई, लिख लीजिएगा। वह शायद ही झूठ बोले, ही माइट टेल अ लाई। और वह शायद ही झूठ बोल रहा है। आप लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे हैं। अमरजा जी का है ही माइट बी टेलिंग अ लाई, राधा जी का है ही माइट बी टेल अ लाई, दैट्स इनकरेक्ट। बी भी लगा रहे हैं और आईएनजी फॉर्म नहीं लगा रहे हैं, और रहा रही वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बोला है कि हमेशा आईएनजी याद रखना है। कैसे भूल सकते हैं आप? कहीं पर भी रहा रही देखिए, एक चीज याद रखिए ना दिमाग में, छोटी सी बात है। रहा रही जहां भी देखने को मिल रहा है, आईएनजी लगाना ही लगाना है। क्या ये बात याद नहीं रख सकते आप? रख सकते हैं ना? दिव्यांशी जी हैज आंसर्ड, ही माइट बी टेलिंग अ लाई। यस मोनाली जी, टेल मी, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर। यस। यस। सर, ये जो है ना, ही माइट बी टेलिंग अ लाई, यस। मुझे ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इसमें बी भी आया है और टेलिंग भी, मीन्स दो वर्ब हुए हैं ना इसमें। नो, यहाँ पर जो बी आया है वो इस फॉर्म में आया है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी कंटीन्यूअस बनाते हैं तो बी फॉर्म लगता ही लगता है। आपने फ्यूचर पढ़ा था, शैल बी विल बी लगा था उसमें। आई विल बी गोइंग, यस। मैं जा रहा हूँ। तो ये कंटीन्यूअस वाला यस। फॉर्म है। इज एम आर हर जगह लगता है, अगर हम मतलब प्रेजेंट में बनाते हैं कंटीन्यूअस तो इज एम आर गोइंग। ऐसे ही पास्ट में वॉज वर गोइंग, फ्यूचर में विल बी शैल बी गोइंग।
तो शैल भी आया और बी भी आया, विल भी आया, बी भी आया और उसके बाद आईएनजी आया। तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बी के बाद आप आईएनजी लगा सकते हैं। ठीक है। यस, ओके। हाँ। ओके सर, याद थैंक यू। याद रखिएगा, मॉडल जो है, मॉडल के बाद अगर आप इसको इस तरह से ले रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म आ गया बी, बी एक्शन है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता, यस। अभी आपका क्वेश्चन मैं इस तरह से मोल्ड करता हूँ, अगर आप यहाँ पर ये बोलते कि सर माइट बी टेल अलाई कर दिया किसी ने, तो गलत होता। बी भी लगा दिया और टेल भी लगा दिया, दैट्स इनकरेक्ट, है ना। तो आप कहते कि हाँ भाई कुछ तो आपने यूज किया नहीं है।